कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त अमित शेखावत आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। सुबह की राम राम आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था, जू और जो हमारे ब्रीडिंग सेंटर से प्रजनन केंद्र झाबुआ की मैंने बात की थी कल कि झाबुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया उसका। लेकिन मुझे तो बताना ही है। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका आंसर मुझे जरूर बताना है। तो जो हमारा झाबुआ जो था, झाबुआ कौन था? पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर था। पिकॉक जो मोर और जो चिंकारा जो प्रजनन केंद्र था झाबुआ में था। और झाबुआ जो है हमारा रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी के अंदर हमारा झाबुआ है। रेवाड़ी के अंदर झाबुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कल का आंसर। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जो नौकरियां निकली हुई हैं, सरकारी नौकरियां जिनके पेपर होने हैं पहले। तो पटवारी, कैनल पटवारी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, और कौन कौन से? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सब इंस्पेक्टर्स, में सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो अभी हमारे इन चीजों की, इन जो सरकारी नौकरियां हैं इनके हमारे जो पेपर हैं जो अभी होने हैं, होपफुली माना जा रहा है ऐसा कि पटवारी, कैनल पटवारी के पेपर पहले हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के बाद में और इनका पेपर बाद में। लेकिन हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री साहब जैसे उनका जो शेड्यूल फिक्स करवाएंगे एचएससी के एग्जाम का, जो हमारे एचएससी के सेक्रेटरी हैं वो हमारा जो एग्जाम वो जिस तरीके से जो शेड्यूल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे। तो बात ऐसी है, अब हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं, इन पोस्ट का एग्जाम पैटर्न। तो बात करूं सिलेबस की, ठीक है, यहां मैं बात करता हूं हमारे मार्क्स की, और यहां मैं बात करता हूं कितने परसेंट की क्या वेटेज रहेगी। ठीक है, तो सिलेबस, मार्क्स, वेटेज, समझ रहे हो आप? तो बात करता हूं मैं एचएससी के सिलेबस की। तो एचएससी का सिलेबस आप लोगों को, सब लोगों को पता है, जो जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं सबको सब कुछ पता है, लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों को एक बार फिर से बताना। तो इसलिए स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए ये वाली क्लास अरेंज कराई ताकि सब बच्चों को पता लगे। सिलेबस की बात करूं तो हमारा मैथ से शुरू करते हैं, अरिथमेटिक आएगा, ठीक है, जिसमें
एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं हम इसको। हमारी रीजनिंग आएगी, ठीक है, हमारा जीके आएगी, ओके, हमारा कंप्यूटर भी आएगा, हमारा इंग्लिश भी आएगा, हमारी हिंदी भी आएगी, और क्या आ सकता है, अरिथमेटिक आ गया, रीजनिंग आ गई, जीके आ गई, कंप्यूटर आ गया, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, बचा हमारा साइंस भी आएगा, ठीक है, साइंस हो गया, दोबारा से रब कर दो। साइंस भी आ, साइंस के साथ साथ अब ये तो हो गया हमारा कॉमन, अरिथमेटिक, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस हो गया, और कुछ कंसर्न हमारा जो सब्जेक्ट है और रेलेवेंट टू पोस्ट्स, ठीक है, ये चीजें हो गई, ये चीजें आप लोगों को सभी को पता है, नेट पे भी अवेलेबल है। मार्क्स की बात करते हैं, 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा, सीबीटी, आजकल तो सीबीटी होने लगा है, ठीक है, सीबीटी और ओएमआर बेस्ड भी कह सकते, सीबीटी और ओएमआर बेस्ड, ठीक है, तो बात हो गई ऐसे 90 का मार्क्स का पेपर, सीबीटी और ओएमआर बेस्ड पेपर। अब 10 मार्क्स जो होंगे वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जो होंगे हमारे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल 100 मार्क्स का पैटर्न हमने सेट कर दिया। अब बात करूं मैं वेटेज की, तो वेटेज की बात करें तो हम 75% हमारा जनरल अवेयरनेस, हमारा रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है 75% वेटेज के अंदर। ये तो हो गई हमारी 75%। कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह सब कुछ इसके अंदर 75% के अंदर इंक्लूड होता है। अब मैं बात करूं इस 25% की, ये है हमें नौकरी दिलाने वाला, ये 25%, ये 25% हमें सरकारी नौकरी दिला सकता है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग बच्चा कर लेता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 10-15 क्वेश्चंस आते हैं, इजीली कर लेता है। कंप्यूटर बेसिक आता है, हो जाता है। इंग्लिश, हिंदी ये भी बेसिक्स आते हैं और ये भी बेसिक्स आते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा जीके, बच्चा यहां फंसता है, यहां जीके के कंसर्न सब्जेक्ट्स, रेलेवेंट पोस्ट से जो सब्जेक्ट होता है बच्चा उसके बारे में पढ़ के जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ के जाता है जीके के बारे में भी, जीके के बारे में पढ़ के जाता है, ठीक है, जीके के बारे में पढ़ के तो गया, लेकिन क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी जो जीके है वो सारी की सारी ठीक हो, और जो जीके ठीक कर गया वो सरकारी नौकरी ले गया है। मैं एक बारी के लिए, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं 10 सेकंड के बाद इसको रब कर दूंगा। तो चलिए मैं इसको अब रब करता हूं अपर पोर्शन को, ठीक है। तो अब बात हो गई हमारी ये कि जो हमारा क्राइटेरिया है क्या चीजें हैं। अब हमें फोकस करना है सबसे पहले इस 25% पे। ये जो 25% है जो है जीके ऑफ हरियाणा, ये ही हमें सरकारी नौकरी दिलाएगी। और कई बार रेशियो तो ऐसा आ जाता है कि आप लोगों ने पेपर में देखा भी होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 क्वेश्चंस में से 40 से 45 क्वेश्चन जीके हरियाणा के उठ के आ जाते हैं। वो पैटर्न सेट करने वाले पे पता होता है वो कैसे किस तरीके से पैटर्न सेट करता है। लेकिन हम 25% के हिसाब से नहीं, हम 50% के हिसाब से तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? 50% के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि हमें टारगेट लेना है कि हमें अपनी सरकारी नौकरी लेनी है तो लेनी ही है। ये चीजें भी आपकी होंगी, इनकी सबकी क्लासेस लगाई जाएंगी, आपकी कंप्यूटर की भी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, साइंस की भी, सभी चीजों की। आपके कंसर्न सब्जेक्ट से मान लीजिए कि आपके पटवारी है तो पटवारी के जितने भी कंसर्न जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग इस चीज को होल्ड करें। इसमें कमांड आ गई, इनमें कमांड ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जीके हरियाणा के अंदर ही बच्चा फंसता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं कि वो कंफ्यूज होकर उसका आंसर गलत होता ही होता है। लेकिन अब ऐसी चीज नहीं होगी, क्योंकि मैं जो तैयारी करवाऊंगा आप लोगों की, उसके बाद आप लोगों की जो प्रिपरेशन है और जो आपकी सरकारी नौकरी है वो लगने वाली है। तो इसके लिए आप लोगों को ये चैनल, आप लोगों को इस चैनल पे हमेशा लाइव रहना है, क्योंकि आगे आगे लाइव क्लासेस चलेंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस डेली के डेली होंगे। मैं पैटर्न पे करवाऊंगा वर्क, पैटर्न लाइक टॉपिक वाइज। एक होता है टॉपिक वाइज करवाना, जैसे कि प्राचीन इतिहास करवा दिया, उसका पूरा राम कहानी सुनाऊं मैं आप लोगों को, हरियाणा ये हुआ, हरियाणा इस दिन बना, ऐसे हुआ, आप खुद ही बोर हो जाओगे। हमें सरकारी नौकरी लेनी है, और सरकारी नौकरी किस तरीके से लेनी है, जैसे मैं आज का टॉपिक शाम की बात, शाम को तो आप लोगों को सॉरी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को कमिटमेंट कर दी थी, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी मैं करवा पाऊंगा सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो बात ऐसे है कि प्राचीन इतिहास की अगर कल की बात करें हम लोग, कल प्राचीन इतिहास जो कि हरियाणा का है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को डायरेक्ट, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आप लोगों को। और प्राचीन इतिहास का जो क्राइटेरिया है और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों को मैं करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? क्वेश्चंस डायरेक्ट प्राचीन इतिहास का, प्राचीन इतिहास हरियाणा का क्या है, कैसे है, कब हुआ, ये करवाऊंगा। आप लोगों को पूरी राम कहानी नहीं करवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगेगा सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आप लोगों को मैं करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। साथ के लिए सिर्फ मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि हमारा जो चैनल हरियाणा अड्डा है जो शुरू किया है हम लोगों ने, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हरियाणा अड्डा की अगर बात करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हरियाणा अड्डा चैनल। हरियाणा अड्डा चैनल, ठीक है। इस चैनल को माध्यम से आप लोग स्मार्ट पैटर्न पे वर्क करेंगे, स्मार्ट पैटर्न से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो आज के लिए आप लोगों की मॉर्निंग की जो क्लास थी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। सिर्फ आप लोगों को मैं यही समझाने आया था कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ये भी पता है, नेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, और आज की जो वीडियो है उसके साथ आप लोगों को अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से होंगी कि बहुत स्मार्ट पैटर्न पे हम लोग वर्क करेंगे, और वो स्मार्ट पैटर्न क्या है वो आप लोगों को कल से पता लगेगा, क्योंकि इवनिंग की क्लास में आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे जो हमने हरियाणा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट कर ली है कल शाम तक, जो ब्रीडिंग सेंटर्स हुए हैं उसमें हमारी लगभग हरियाणा की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मूल जानकारी जो देनी थी आप लोगों को, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम मैदान के अंदर घुसेंगे। अब मैदान के अंदर घुसेंगे तो इसके बाद हम लोग जिस तरीके से काम करेंगे वो होगा देखने लायक। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ। इसी के साथ साथ आप लोगों को सुबह की और आपके अमित शेखावत के भाई की तरफ से राम राम।